यार रॉकी, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई यार, है ना? सही कह रही है तू। ये क्या कर रहा है रॉकी यार? अभी तेरे मुंह में खत्म नहीं हुआ, फिर से तूने नया पैकेट फाड़ दिया। दिन भर खाते रहता है यार, बोर हो गई मैं तेरे से। दुनिया की बात कर रही थी ना तू? हाँ तो दुनिया के साथ ही तो चल रहा हूँ। दुनिया यही तो जा रही है, स्वैग है अपना अलग। क्या अलग स्वैग है? दांत झड़ जाएंगे तेरे। अरे स्वैग को चलने वालों के दांत नहीं झड़ते। ठीक है। 6 months later. रॉकी क्या हो गया तेरे को? ऐसे मुंह पे क्यों हाथ रखा है? डेंटिस्ट के पास से आ रहा हूँ। क्यों, क्या हो गया? क्यों गया था डेंटिस्ट के पास? 2 दांत निकाल दिया उन्होंने। कहीं आप भी इसी स्वैग में तो नहीं है, या फिर दिन भर कुछ ना कुछ खाने वाली बीमारी तो नहीं है? सुपारी चबाना या दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहना या तंबाकू का सेवन करना, ये सारे रिस्क फैक्टर जो है मुंह की समस्या को यानी कि ओरल प्रॉब्लम्स को इनवाइट करते हैं। और इन्हीं सब कारणों की वजह से ओरल कैंसर या मुंह की तरह तरह की बीमारियां हमें होती है। अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड की, तो भारत जो है पहले नंबर पर है तंबाकू को बनाने में और कंज्यूम करने में। नमस्कार, आज मैं आयुर्वेद के सिद्धांत से मुंह की समस्या से कैसे आप छुटकारा पा सकते हैं इसके बारे में बताने वाली हूँ। पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें एंड तक, ताकि आप आयुर्वेद के सिद्धांत को फॉलो कर पाए और लोगों तक भी शेयर कर सके एक हेल्दी लाइफ के लिए। क्योंकि एक अच्छे सेहत की शुरुआत हमेशा मुंह के सेहत से होती है, यानी कि अगर आप गुड हेल्थ चाहते हैं तो गुड ओरल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए एक अच्छे ओरल हेल्थ के लिए। बात करें कारणों की, तो जितनी भी मुंह की समस्या होती है वो बाहर से आने वाली माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया, वायरस या फंगस की वजह से होती है। आयुर्वेदिक प्लांट्स यानी कि प्रकृति में मौजूद जितने भी प्लांट्स हैं जो दांतों के लिए अच्छा होता है, उसमें एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल एक्टिविटी मौजूद होती है, जो आपके दांतों के लिए बहुत ही अच्छा है, साथ ही आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार 65 प्रकार की मुंह की बीमारियां होती है और इन सबके उपचार के लिए आयुर्वेद में 4 तरह की प्रक्रिया बताई गई है। उन 4 में से आज मैं एक प्रक्रिया को विस्तार से बताने वाली हूँ। अगर आप ये करते हैं तो आप मुंह की समस्या से बच सकते हैं और साथ ही एक अच्छा हेल्थ पा सकते हैं। क्योंकि जो प्रक्रिया मैं बताने वाली हूँ, इन प्रक्रियाओं में केवल हमारा ओरल हेल्थ ही नहीं, ओवरऑल पूरा हेल्थ हमारा पूरे ऑर्गन पे ये वर्क करता है, हमारे इंटेस्टाइन पे वर्क करता है, जो सबसे मेन होता है एक अच्छे हेल्थ को पाने के लिए। वीडियो को आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप इस चैनल से जुड़े रहे और अच्छे अच्छे हेल्थ टिप्स आपको मिलते रहे। तो आइए जानते हैं पहला स्टेप क्या है हमारे ओरल प्रॉब्लम को दूर करने का। सबसे फर्स्ट स्टेप है दंत धावन। दंत धावन जो सब करते हैं, डेली करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता उन्हें किस तरह से करने चाहिए। दंत धावन यानी कि ब्रशिंग। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ब्रशिंग के लिए हमेशा लकड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि लकड़ी में सारी एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल एक्टिविटी होती है। मैं कुछ ऐसे स्टिक्स के बारे में बताने वाली हूँ जो आयुर्वेदा में मेंशन किया हुआ है। ये हर्बल स्टिक जो हमारे आसपास ही मिल जाता है, इसे बस आपको तोड़कर अपने घर पर लाना है और इससे आपको ब्रश करना है। प्रैक्टिकली आज के मॉडर्न स्टाइल में रोज रोज लकड़ी से ब्रश करना पॉसिबल नहीं होता है, तो आप हफ्ते में एटलीस्ट 3 टाइम्स तो इससे ब्रश करना ही चाहिए। आप जो है दातुन ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखो, आपको कहीं ना कहीं नीम का पेड़ तो मिल ही जाएगा। नीम के पेड़ से छोटी सी लकड़ी तोड़ कर लाइए, उसको रात को भिगा दीजिए, या तो उसको सुबह जब आप उठते हैं तो उसको थोड़ा सा चबा सकते हो या कूट सकते हो ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। इसे अगर आप खाने के बाद भी करते हैं तो कोई भी तरह की ओरल प्रॉब्लम आपको छू नहीं सकती है। आप नीम, करंज, बबूल या फिर मुलेठी के हर्बल स्टिक्स यूज कर सकते हैं ब्रशिंग के लिए। जब हम दातुन करते हैं तो भारी मात्रा में लार सिक्रेट होता है हमारे माउथ में। ये लार क्या करता है, दांतों में फंसी हुई गंदगी को हमारे शरीर से बाहर निकालता है और इन सारे स्टिक्स में जीवाणुओं से लड़ने की भरपूर क्षमता पाई जाती है। अगर आपके माउथ में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन भी होने वाला या है तो वो भी इससे आप ठीक कर सकते हैं। ब्रशिंग में आजकल ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, हार्ड ब्रश यूज करते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा टाइट ब्रश यूज करने से हमारे दांतों में इनेमल जो है खत्म होने लगता है। इसके अलावा यह हमारे दाढ़े को भी नुकसान पहुंचाता है, हमारे गम्स को नुकसान पहुंचाता है।
तो हमेशा सॉफ्ट ब्रश का ही इस्तेमाल करना चाहिए। ब्रशिंग हमेशा सर्कुलर मोशन में ही करना चाहिए, कभी भी इसे वर्टिकल या फिर एक ही डायरेक्शन पे नहीं करना चाहिए। कम से कम आपको 5 मिनट ब्रश करने में लेना चाहिए। अगर आप दातुन कर रहे हैं तो कम से कम आप इसे 10 मिनट करिए। दूसरा स्टेप है जीवा लेखन यानी कि टंग स्क्रैपिंग। इसके बारे में तो सभी परिचित है। आजकल मार्केट में बहुत सारे प्लास्टिक के टंग क्लीनर्स आते हैं, जिसे लोग यूज भी करते हैं, बट इट इज आइडियल टू यूज सिल्वर और गोल्ड। रुको जरा, सब्र करो। आप कॉपर और स्टेनलेस स्टील भी यूज कर सकते हैं। टंग स्क्रैपिंग से हमारे टंग का जो सेंस ऑफ टेस्ट होता है वो भी इम्प्रूव होता है, जो टेस्ट बड्स होते हैं वो इम्प्रूव होते हैं, उसके फंक्शंस अच्छे होते हैं। इसके साथ ही यह 500 प्रकार के बैक्टीरियल ग्रोथ को भी रोकता है। टंग क्लीनर से सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि इससे डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है रिलीज होता है हमारी बॉडी में। हमेशा टंग क्लीनिंग जो है 2 टाइम करनी चाहिए, लेकिन सबसे आइडियल टाइम होता है एट नाइट बिफोर स्लीप। हमें सोने से पहले टंग क्लीन करके ही सोना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों की ये शिकायत होती है कि हम सारा चीज़ करते हैं, टंग क्लीन करते हैं, ब्रश करते हैं, फिर भी हमारे माउथ से स्मेल क्यों आता है। क्योंकि माउथ का स्मेल जो है केवल मुंह से नहीं जुड़ा होता है, ये हमारी आंत से भी जुड़ा होता है। इसका एक और कारण ये भी है कि जब हम सोते हैं रात को तो हमारे मुंह में बैक्टीरिया का जो ग्रोथ होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि रात को हमारे मुंह में जो लार ग्रंथि है वो एक्टिव नहीं होती है। इससे हमारे मुंह में लार नहीं बनती और कम लार बनने की वजह से उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जब हम सुबह उठते हैं तो स्मेल आती है। इसीलिए हमेशा रात को टंग क्लीन करके सोए। अगली प्रक्रिया है गंडुश। आयुर्वेदिक टेक्स्ट के अनुसार गंडुश से 30 प्रकार की मुंह की बीमारियों को आप ठीक कर सकते हो। गंडुश में किसी भी आयुर्वेदिक हर्ब्स का काढ़ा बनाकर यानी कि उसकी पत्तियों को उबाल कर उसका काढ़ा फॉर्म में आपको मुंह में भर के रखना है कम से कम 5 मिनट के लिए। इससे क्या होता है, मुंह में कुछ बॉडी के रिफ्लेक्स एरियाज होते हैं, नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। इससे आपके माउथ में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, साथ ही यह आपके नर्वस सिस्टम को भी रिलैक्स करता है। इसके साथ ही यह कुछ बीमारी जैसे अस्थमा है, डायबिटीज है, माइग्रेन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। गंडुश आप घर पे इजीली कर सकते हैं। इसके लिए आप मुलेठी, एलोवेरा, जैस्मिन, त्रिफला या फिर अमरूद की पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको मुंह में कहीं छाले हुए हैं तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। तो मुंह के छालों के लिए आप एलोवेरा या अमरूद की पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। तो अगला स्टेप है कवल मीन्स की कुल्ला करना, जिसे आजकल हम ऑयल पुलिंग भी कहते हैं। कवल में आप ऑयल का भी यूज कर सकते हैं और काढ़े का भी यूज कर सकते हैं। ऑयल पुलिंग के लिए आप 8 to 15 ml ऑयल को अपने मुंह में भरकर इस तरह से स्विश करना है अपने माउथ को, कम से कम 15 से 20 मिनट। अगर आप थक जाते हैं तो सिंपली इसको मुंह में भर के रखें। इसे आपको बिल्कुल भी निगलना नहीं है, क्योंकि यह टॉक्सिक हो जाता है। जब आप ऑयल पुलिंग करते हैं तो मुंह में ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है। इससे शरीर की जो गंदगी है वो मुंह पे आ जाती है और इससे भारी मात्रा में लार भी बनती है। इसके साथ ही दांतों में फंसे जो जितने भी जर्म्स होते हैं वो भी ऑयल के माध्यम से आपके मुंह के ऊपरी सरफेस में आ जाते हैं, ऑयल में मिक्स हो जाते हैं। फिर इसे आप 15 से 20 मिनट करने के बाद थूक दें। थूकने के बाद आप अच्छे से माउथ वॉश कर लें। ऑयल पुलिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं वर्जिन कोकोनट ऑयल या वर्जिन सेसमे या वर्जिन ऑलिव ऑयल का। आप चाहे तो मस्टर्ड ऑयल भी यूज कर सकते हैं अगर आपका टंग हमेशा वाइट रहता है तो। टिश्यू रीजनरेशन थेरेपी यानी कि आपके मुंह में कोशिकाओं का बनना और कोशिकाओं के बनने से मुंह की समस्याओं में जल्दी रिकवरी होती है। आयुर्वेद में आंवला को बिल्डर कहा जाता है ओरल हेल्थ के लिए, क्योंकि यह जो है हमारे मुंह में कोशिकाओं का निर्माण करने में हेल्प करता है। इसके साथ ही कोशिकाओं के निर्माण से आपके ओरल समस्या में जल्दी रिकवरी होती है। इसके अलावा आप मुलेठी का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप आंवला को साबुत भी खा सकते हो या फिर आप आंवला का कवल भी कर सकते हैं। तो अगर आप इन चारों स्टेप में से अगर आप एक स्टेप को भी अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप मुंह की समस्या से बच सकते हैं। तो इसी तरह के हेल्थ वीडियोस के लिए इस चैनल से जुड़े रहे। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना जो है मुझे मोटिवेट करेगा आगे अच्छे और वीडियोस बनाने के लिए। आपको सब्सक्राइब करने में केवल 1 सेकंड का वक्त लगेगा, लेकिन इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आगे अच्छे हेल्थ वीडियोस बना पाऊँ और आप सभी को हेल्प कर पाऊँ आयुर्वेद और नेचुरोपैथी की ओर जोड़ने में। मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए और इस चैनल से जुड़े रहे ताकि आप आयुर्वेद और नेचर के बारे में जान सकें कि हम नेचुरल तरीके से भी बिल्कुल अच्छे हेल्दी रह सकते हैं बिना ज़्यादा एफर्ट लगाए हुए।
तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक सभी अपना ध्यान रखें और इस चैनल से जुड़े रहें। चलिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।